एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक और इम्पोर्टेंट थ्योरी हमारी, जिसका नाम रहेगा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ बेसिक ट्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है वो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है वो किसने दिया था, वो दिया था मैकडूगल ने। इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है पेपर में। तो इसको याद कैसे करेंगे? देख, मैं से क्या बनता है, मूल प्रवृत्ति बनती है, और मैं से ही मैकडूगल बनता है। तो इस तरह से दोनों को कोरिलेट करके हम यहाँ पे इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा कि जो संवेग और मूल प्रवृत्तियां वो एक दूसरे से संबंधित होती है, यानी संवेग जो है वो किसी भी काम को करने के लिए हमें प्रेरित करता है, वो हमारी मूल प्रवृत्तियां हो जाती हैं। मूल प्रवृत्तियों को हम आदत भी बोल सकते हैं। जैसे हमें जब भी भूख लगती है तो हम खाने की तरफ जाते हैं, यानी भूख लगी वो हमारा संवेग है, और जब हम खाने की तरफ जा रहे हैं, खाने को ढूंढ रहे हैं खाने के लिए, तो वो हमारी क्या हो जाती है, मूल प्रवृत्ति हो जाती है। तो इस तरह से एक दूसरे से रिलेट होते हैं, दोनों एक साथ साथ काम करते हैं। अगर भूख लगेगी तभी हम खाने की तरफ जाएंगे, अगर हमें भूख नहीं है तो फिर हम खाने को देखेंगे भी नहीं। तो इस तरह से एक दूसरे के साथ साथ काम करते हैं। एक हमें ध्यान रखना है कि इसकी इम्पोर्टेंट परिभाषा है, तो वो क्या रहेगी, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यानी एक ऐसे की ऐसी लाइन आपको, ऐसे की ऐसी स्टेटमेंट क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी, और ये पूछ लिया जाता है कि स्टेटमेंट किसकी है। एक क्वेश्चन जरूर मिलता है, 30 में से एक क्वेश्चन स्टेटमेंट का जरूर मिलेगा। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो आपको ध्यान रखनी है। तो जो संवेग है उसके लिए क्या रहेगी कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, और ये किसने कहा था, ये वुडवर्थ ने कहा था। ये ध्यान रखना है कि वुडवर्थ ने क्या बोला था कि जो संवेग होते हैं व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। अब हम देखें कि जो मैकडूगल है उसके अनुसार जो 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, और यही मूल प्रवृत्तियां जो किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जो है वो मूल प्रवृत्तियों को पूरा नहीं करेगा तो उसका जीवित रहना संभव नहीं होता। जैसे अगर हमें भूख लगी है, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा जीवित रहना संभव नहीं होगा, हम मर जाएंगे। तो इसीलिए मैकडूगल ने कहा कि जो 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं उनको पूरा करना ही इंसान की जो है वो नीड होती है, वो जरूरत होती है। क्योंकि अगर उनको पूरा नहीं करेगा तो उनका जीवित रहना संभव नहीं होता। और उसने क्या बताया कि जो 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं उनके साथ साथ संवेग भी काम करते हैं। तो उनसे संबंधित 14 ही उसने संवेग भी बताए हैं। और मूल प्रवृत्तियां जो है संवेग के साथ संबंधित रहती हैं या संबंध रखती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ये एक दूसरे के साथ साथ काम करते हैं। अब यहाँ पे 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां मैंने लिखी हैं, जो कि हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। 14 की 14 मूल प्रवृत्तियां हमें ध्यान रखनी है, इनका संवेग और मूल प्रवृत्ति दोनों। यही से क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2-3 साल से। एचटेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया जाता है कि कौन सा सही मिलान नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो उसको ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जो पहला हमारा संवेग रहेगा वो क्या है, भय, यानी डर भी यहाँ पे आ सकता है। तो डर या फिर भय की बात करें तो उसके लिए जो मूल प्रवृत्ति रहेगी वो क्या रहेगी, पलायन। यानी जब भी हमें डर लगता है किसी चीज से, तो उस जगह से या किसी जगह पे हमें डर लगता है तो हम क्या करते हैं, उस चीज से दूर चले जाते हैं, भाग जाते हैं। तो ये हमारी आदत रहेगी, जब भी हमें डर लगेगा तो हम भाग जाएंगे। जैसे हमारे सामने शेर आ जाता है तो हमें डर लगता है और फिर हम क्या करते हैं, वहां पे हम भाग जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, भय के लिए पलायन। तो इस तरह से इनको कोरिलेट करके अगर हम याद करेंगे इन, तो हमें आसानी से याद ये रह जाएंगे। नेक्स्ट हमारी रहेगी घृणा, डिस्कस। यानी क्या, घृणा जो है, किसी से हम हेट करते हैं, घृणा करते हैं, तो हम क्या करेंगे, उससे दूर जाएंगे, है ना। तो घृणा के लिए क्या हो जाएगा, निवृत्ति, यानी रिपल्सन हम इसके लिए बोल सकते हैं, किसी चीज से दूर जाना। थर्ड हमारा रहेगा आश्चर्य, वंडर। आश्चर्य क्या रहेगा, जैसे हम किसी चीज को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो हम उस चीज के बारे में फिर जानने की कोशिश करते हैं। तो क्यूरियोसिटी हमारे अंदर डेवलप होती है, जिज्ञासा हमारे अंदर आती है कि ये जो काम हुआ, ये भी जो भी चीज है वो कैसे हुई है, क्यों हुई है। तो आश्चर्य के लिए हम कैसे याद करेंगे, जिज्ञासा, आश्चर्य, जिज्ञासा। नेक्स्ट हमारी रहेगी वात्सल्य।
वात्सल्य का मतलब होता है कि प्रेम या जो ममता होती है किसी भी माँ के अंदर, तो उससे इसको ज़्यादा हम कोरिलेट करेंगे। तो जैसे किसी भी माँ के अंदर वात्सल्य है तो वो क्या करेगी, अपने शिशु की रक्षा करेगी। इस तरह से हम याद कर लेंगे। पेरेंटल इसके लिए हो जाएगा। तो वात्सल्य के लिए शिशु रक्षा, यानी भी किसी भी माँ जो है वो अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है तो वो क्या करेगी, अपनी जान पे खेल करके अपने बच्चे की सुरक्षा करेगी। तो इस तरह से हम याद रख लेंगे। वात्सल्य के लिए जो है शिशु रक्षा आ जाएगा। विषाद है, अगर हम किसी भी दुख में है या फिर डिस्ट्रेस में है, स्ट्रेस में है, तो हम क्या करते हैं, किसी से अपील करते हैं, फिर किसी की शरण में जाते हैं। तो इस तरह से याद रखेंगे कि विषाद के लिए क्या हो जाएगा, शरणागति, अपील यहाँ पे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा रचनात्मकता की भावना, यानी कोई भी क्रिएटिव इंसान अगर है, किसी के अंदर क्रिएटिवनेस की फीलिंग है, तो वो क्या करेगा, वो अच्छी अच्छी रचना करेगा, कोई भी अच्छे अच्छे काम करेगा, नई नई चीजें बनाएगा। तो रचना जो संरचना में क्या आ जाएगा, संरचनात्मक भावना में रचनात्मकता या फिर उसके अंदर कंस्ट्रक्टिव हम बोल सकते हैं, यानी वो नई नई चीजें वहां पे बनाएगा। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं, क्योंकि जो भी इंसान क्रिएटिव होता है तो वो नई नई चीजें वहां पे क्रिएट करता रहता है। इस तरह से याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा स्वामित्व की भावना, यानी जिसके अंदर स्वामित्व की भावना होती है, ओनरशिप जिसके अंदर होता है, तो वो क्या करेगा, संचय प्रवृत्ति होती है उसकी। जैसे हम देखते हैं कोई भी कंपनी का मालिक होता है, कोई किसी भी कंपनी का ओनर होता है, तो वो क्या करेगा, अपने एम्प्लॉय को टाइम पे सैलरी नहीं देता, वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है, ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाने की कोशिश करता है। यानी जिसके अंदर ओनरशिप की भावना होगी ना, वो क्या करेगा, संचय करेगा, वो संग्रहण करने की प्रवृत्ति उसके अंदर होती है, संचय की प्रवृत्ति होती है। तो ये ध्यान रखेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठी करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट हमारा रहेगा एकाकीपन, यानी कोई भी इंसान को अगर अकेलापन महसूस हो रहा है, वो जो है लोनलीनेस फील कर रहा है, तो वो क्या करेगा, सामूहिकता, यानी कलेक्टिव, कलेक्टिव हम इसके लिए यूज करेंगे सामूहिकता, यानी किसी समूह में जाकर के वो वहां पे चला जाता है। अगर हमें अकेलापन लग रहा है तो हम बहुत सारे इंसानों के बीच जाकर के रहेंगे, बातें करेंगे, तो फिर वो अकेलापन दूर हो जाता है। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं इसको। अगर हम अकेले तो हम क्या करेंगे, हमें अकेलापन लग रहा है तो हम किसी और के साथ जाकर के बैठ जाएंगे, बातें करेंगे। तो इस तरह से याद कर लेंगे कि एकाकीपन का क्या हो जाएगा, सामूहिकता हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कामुकता, यानी किसी के अंदर अगर कामुकता की भावना है, सेक्सुअलिटी की अगर उसके अंदर फीलिंग है, तो उसमें क्या आ जाएगा, काम प्रवृत्ति उसमें पाई जाएगी, सेक्स उसमें पाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा हमारे श्रेष्ठता की भावना। श्रेष्ठता की भावना, अगर किसी के अंदर अच्छी भावना है तो वो क्या करेगा, अच्छे काम करेगा, और अच्छे काम करेगा तो उसको अपने आप पे गौरव महसूस होगा, अपने आप पे प्राउड फील करेगा। इस तरह से हम इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। यानी श्रेष्ठता की भावना रहेगी, उसमें क्या रहेगा, आत्म गौरव रहेगा। जहाँ श्रेष्ठता रहेगी वही गौरव रहेगा, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा आत्महीनता, यानी नेगेटिव सेल्फ फीलिंग। किसी के अंदर अगर नेगेटिव सेल्फ, अपने आप को लेकर के नेगेटिव फीलिंग है, तो वो क्या करेगा, फिर वो नेगेटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे उसके लिए क्या रहेगा, दैन्य, दयनीय हम इसके लिए याद कर सकते हैं। जैसे कोई इंसान जो है वो कमजोर है तो उस पर किसी को भी दया आ जाती है। इस तरह से हम याद रख लेंगे कि आत्महीन है वो, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसको उसके ऊपर किसी को भी दया आ जाती है। इस तरह से हम इसको रिलेट करेंगे। तो आत्महीनता के लिए क्या आ जाएगा, दयनीय आ जाएगा। अब है भूख, हैंगर। हैंगर के लिए क्या होगा, जैसे कोई भी इंसान को भूख लगे तो फिर वो क्या करेगा, खाने की तरफ दौड़ेगा। तो भूख का भोजन अन्वेषण, यानी अन्वेषण मतलब होता है खोज करना। तो इस क्या हो जाएगा, भूख के लिए भोजन अन्वेषण, ये ध्यान रखेंगे। इसको तो हम कोरिलेट कर सकते हैं भूख को भोजन से, आसानी से ये हमें ध्यान रह सकता है। नेक्स्ट रहेगा हमारा आमोद, यानी कोई किसी का मजाक उड़ाता है या फिर हम कोई मजाक करते हैं तो कोई भी इंसान क्या करेगा, हंसेगा। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, लाफ्टर। तो आमोद के लिए क्या हो जाएगा, हास्य या फिर
लाफ्टर। इस तरह से हम इनको कोरिलेट करके याद करेंगे तो ये हमें लंबे टाइम तक याद रहेंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा क्रोध, एंगर, यानी किसी भी इंसान के अंदर ज्यादा गुस्सा है, वो ज्यादा क्रोध करता है, फिर उसको ज्यादा गुस्सा आता तो फिर वो क्या करता है, लड़ाई करता है। तो इस तरह से याद रखेंगे, गुस्सा आएगा तो लड़ाई करेगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, क्रोध के लिए युयुत्सा। युयुत्सा क्या होता है कि युद्ध करने की इच्छा, तो युयुत्सा हो जाएगा, जिसको हम कॉम्बैक्ट बोलते हैं। क्रोध के लिए युयुत्सा यानी युद्ध करेगा, वो छोटे मोटे याद रख लेंगे, छोटी मोटी लड़ाई करेगा। तो जिसके अंदर क्रोध रहेगा वो युद्ध करेगा, तो युयुत्सा यहाँ पे आ जाएगा इसके लिए। तो ये थी 14 की 14 मूल प्रवृत्तियां, हमने ट्रिक के साथ याद करिए। आई होप आपको समझ आई होगी। 2-3 बार अगर आप रिपीट करेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।